हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे कंपनी के बारे में जानेंगे जिन कंपनी ने इस क्वार्टर 3 में ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पोस्ट किया है। दोस्तों, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए ताकि आप भी जान सके कि क्वार्टर 3 में कौन कौन से कंपनी सबसे बढ़िया रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इस क्वार्टर 3 में कौन कौन सा कंपनी अभी तक आउट परफॉर्म किया। दोस्तों, पहला कंपनी है जीएम बेवरेज लिमिटेड। एक अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी 1981 में स्टार्ट हुआ था। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बाई अल्कोहल बेवरेजेस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। आई मीन एक्चुअली देखा जाए तो कंट्री लीकर मैन्युफैक्चरिंग करने में एक लीडिंग प्लेयर है जीएम बेवरेजेस लिमिटेड। कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट आ चुका है। चलिए जानते हैं क्वार्टर 3 में कैसा कंपनी परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर मैं पहले कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूं तो देख सकते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 166 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स के अंदर 22% ऑलमोस्ट 22% का तेजी देखने को मिला है। वो रेवेन्यू बढ़ के सेल्स बढ़ के 202 करोड़ हो गया है और पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 181 करोड़ था। सेल्स के मामले में देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ दिखाया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ दिखाया है। साथ साथ अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 करोड़ से बढ़ के 53 करोड़ हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आया है। मार्जिन देख सकते हैं 18% मार्जिन बढ़ के 26% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। मतलब मार्जिन के अंदर मैसिव इंप्रूवमेंट आया है, साफ साफ क्लियर हो जाता है। ओवरऑल जीएम बेवरेज लिमिटेड का जो टॉप लाइन रहा है बहुत ही एक्सीलेंट रहा है। चलिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर में 22 करोड़ था। इस बार नेट प्रॉफिट बढ़ के 42 करोड़ इधर में हो गया है। नेट प्रॉफिट के अंदर 91% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 3 में दिखाया है और पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 35 करोड़ था। ईपीएस के अंदर भी 90% का ग्रोथ आया, देख सकते हैं 9.62 का ईपीएस बढ़ के 18.39 हो गया है। सो ओवरऑल जीएम बेवरेज लिमिटेड का जो क्वार्टर 3 रिजल्ट रहा है वो पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर रिजल्ट रहा है। नेक्स्ट है कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड। ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी स्पेशली फर्टिलाइजर एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है। चलिए देखते हैं कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड क्वार्टर 3 में कैसा परफॉर्म किया है। पहले अगर सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड का जो सेल्स था वो 304 करोड़ का सेल्स था। इस बार सेल्स बढ़ के हुआ है 659 करोड़। मतलब सेल्स के अंदर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ। सेल्स बढ़ के 170% ग्रो किया है और पिछले क्वार्टर में भी देख सकते हैं ये सेल्स 608 करोड़ था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ किया है एंड ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रो किया है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44 करोड़ था, इस बार वो बढ़ के 70 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी मैसिव ग्रोथ इधर में आया है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% था पिछले साल, इस बार थोड़ा सा घट गया है, 11% हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड में, लेकिन सेल्स आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट देखिए 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर में था। नेट प्रॉफिट के अंदर 62% का जंप आया है। नेट प्रॉफिट बढ़ के हुआ है 33 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर जंप आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट इक्वल रहा है। ईपीएस के बारे में बात करूं, ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज हुआ है। 3.39 का ईपीएस 5.50 हो गया है। ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ दिखाया है। सो ओवरऑल कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट मुझे तो बहुत इंप्रेस किया है, ब्लॉकबस्टर आया है। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट दोस्तों टॉप लाइन में बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत मैसिव ग्रोथ आया है। दोस्तों नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। ट्रेल के नाम से भी कंपनी जाना जाता है। इस क्वार्टर में ह्यूज ग्रोथ दिखाया है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पावर सेक्टर के लिए कामकाज करता है। कंपनी स्पेशली रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। तो सेल्स के बारे में बात करूं, क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखिए, दिसंबर 2024 में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 559 करोड़ का सेल्स था। सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस 31% से भी ज्यादा का ग्रोथ आया है। सेल्स बढ़ के 737 करोड़ हो गया है। सिर्फ ईयर ऑन ईयर नहीं दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत बढ़िया ग्रोथ किया है। सबसे ज्यादा ग्रोथ आया है
क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए 460 करोड़ से सेल्स बढ़ के 737 करोड़ हो गया। द सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो किया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 85 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 125 करोड़ इधर में हो गया है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 15% मार्जिन था पिछले साल क्वार्टर 3 में, इस बार वो इंप्रूव हुआ है 17% हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अंदर मैक्सिमम टाइम इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड का जो टॉप लाइन रहा है क्वार्टर 3 में बहुत बढ़िया रहा है दोस्तों। नेट प्रॉफिट देखते हैं 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले साल था क्वार्टर 3 में, इस बार नेट प्रॉफिट के अंदर 35% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। देख सकते 35% ग्रोथ किया है एंड वो नेट प्रॉफिट बढ़ के 76 करोड़ इधर में हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर ह्यूज ग्रोथ आया है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर लिमिटेड, इसलिए ईपीएस भी ग्रो किया है। 1.82 का ईपीएस बढ़ के 2.46 हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ईपीएस डबल हो चुका है। ओवरऑल ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड इस क्वार्टर 3 में पूरी तरह से आउट परफॉर्म किया है दोस्तों। नेक्स्ट है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरेडा के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड एक पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर कामकाज करता है। जहां पर भी रिन्यूएबल रिलेटेड कामकाज हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड काम कर रहा है, उसको फंडिंग देने की काम करते हैं। एनबीएफसी कंपनी आप कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर 3 में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कैसा परफॉर्म किया है। कंपनी का रेवेन्यू देख, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एक एनबीएफसी कंपनी है, इसीलिए कॉलम में सेल्स नहीं है, रेवेन्यू आएगा, ठीक है। दिसंबर 2024 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था पिछले साल क्वार्टर 3 में 1698 करोड़ का था। इस बार रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 25% से भी ज्यादा, इंक्रीज होकर 2130 करोड़ हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है टॉप लाइन में। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं, ये एनबीएफसी कंपनी है, इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा कमाता है। इंटरेस्ट अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपनी का इंटरेस्ट अर्निंग पिछले साल सेम क्वार्टर में मोर देन 1030 करोड़ था, इस बार नेट इंटरेस्ट अर्निंग 1230 करोड़ हो गया है। मतलब इंटरेस्ट अर्निंग के अंदर भी ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा का ग्रोथ इधर में देखा गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बात करूं तो इंटरेस्ट अर्निंग इधर में इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी का जो टॉप लाइन रहा है बहुत बढ़िया रहा है। फाइनेंशियल मार्जिन भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल मार्जिन के अंदर भी इंप्रूवमेंट आया है। चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन किया है। बॉटम लाइन ग्रोथ 425 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पिछले साल, इस बार नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर 585 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर 38% का ग्रोथ इधर में देखा गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। ईपीएस देखिए 38% का ग्रोथ ईपीएस के अंदर भी देखने को मिलेगा। 1.58 का ईपीएस 2.08 हो गया है और ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रो किया। ओवरऑल इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर रिजल्ट रहा है। नेक्स्ट है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, एक ओसवाल ग्रुप की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करता है फर्टिलाइजर एंड केमिकल प्रोडक्ट, एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड क्वार्टर 3 रिजल्ट आ चुका है, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पोस्ट किया है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। चलिए रिजल्ट के बारे में जानते हैं। देख सकते हैं कंपनी का सेल्स दिसंबर 2024 में कंपनी का जो सेल्स था वो 284 करोड़ था। सेल्स के अंदर 116% का ग्रोथ आया है, सेल्स बढ़ के 600 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। 100% से ज्यादा का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो सेल्स के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिला। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी परफॉर्म किया, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी सेल्स ग्रो किया है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 39 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 66 करोड़ इधर में हो गया है। थोड़ा मार्जिन के अंदर प्रेशर देखने को मिला, 14% मार्जिन पिछले साल कमाया था, इस बार मार्जिन थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, 11% कमाया है। तो बॉटम लाइन में बहुत बढ़िया ग्रोथ किया है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। चलिए देखते हैं टॉप बॉटम लाइन किस तरह से मैनेज कर रही है। दोस्तों देख सकते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट था 18 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट के अंदर भी 77% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर 32 करोड़ इधर में हो गया है।
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखा जाए 30 करोड़ का पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। ईपीएस भी देख सकते हैं, 2 का ईपीएस बढ़ के 3.62 हो गया है। लगातार ईपीएस इधर में ग्रो कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कराता है, डीमार्ट अकाउंट ओपन कराता है, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। दोस्तों अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स था वो 237 करोड़ का सेल्स था। ठीक है, सेल्स के अंदर अब देख सकते हैं कितना ग्रोथ आया है। सेल्स 22% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। सेल्स बढ़ के 290 करोड़ इधर में हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कुछ भी ग्रोथ नहीं है। पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 297 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस 22% ग्रो किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ नहीं आया है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 107 करोड़ से बढ़ के 131 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 40%, 45% इस तरह के मार्जिन मेंटेन कर रहा है। ऑब्वियसली इस बार भी 45% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पोस्ट किया है। ओवरऑल देखा जाए तो क्वार्टर 3 का जो टॉप लाइन रहा है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड का बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ कर लेता तो मतलब क्या ही बताओ, बहुत बढ़िया रहता। लेकिन चलिए नो प्रॉब्लम, ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत बढ़िया ग्रो किया है। 22% से ज्यादा का ग्रोथ आया है सेल्स के अंदर। चलिए बॉटम लाइन देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किया है। 77 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर में था। इस बार नेट प्रॉफिट बढ़ के 100 करोड़ इधर में हो गया है, यानी नेट प्रॉफिट के अंदर 30% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहा है। 100 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था पिछले क्वार्टर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बॉटम लाइन बहुत बढ़िया काम किया है। एंड ईपीएस देखिए 9.28 से ईपीएस बढ़ के 12 रुपीज हो गया है। दोस्तों ये था कुछ कंपनी जो क्वार्टर 3 में आउट परफॉर्म किया है, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पोस्ट किया है। जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए दोस्तों ये सारे कंपनी को आप स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। दोस्तों जाते जाते बोलना चाहूंगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट चाहिए तो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 159 देके आप ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बिलीव मी दोस्तों, 159 से कई गुना ज्यादा वैल्यू आपको इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एक मंथ ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो किस तरह से ज्वाइन करना है वो तो मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में जो मेन चैनल है टेलीग्राम का उस चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। उस फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपको किस तरह से हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट का फायदा उठाना है तो जल्दी जाइए हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।